नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सब्जी वाले की। ये कहानी खास उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते, जो भरोसा करने में कतराते हैं। उन्हें लगता है कि हर किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सब्जी वाले से जिसका काम होता है मंडी में जाकर सब्जी बेचना। वो मंडी में एक ठेला लगाता है और उस पर सब्जी बेचा करता है। लेकिन खास बात उस आदमी की ये होती है कि वो ठेला पे केवल दिन में 2 बार जाता है और उसकी सब्जी शाम तक पूरी बिक भी जाती है। आखिर वो ऐसा क्यों करता था? इसी बीच में आता है एक व्यक्ति उस सब्जी वाले के पास। वो ठेले पर पहुंचता है सब्जी लेने के लिए, पर वहां पर एक तख्ती लिखी हुई दिखता है। उस पे सब्जियों के दाम लिखे होते हैं और नीचे लिखा होता है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, इस वजह से मैं ठेले पर नहीं आ पाया। आपको जो भी सब्जी खरीदनी है आप ले सकते हैं और उसके बदले में जितने पैसे होंगे उस खाली डिब्बे में रख दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप मुफ्त में सब्जी लेकर जा सकते हैं। ये सब बातें लिखी हुई देखकर वो व्यक्ति बहुत अचंभित हो गया। उसने सोचा, ऐसा कैसा इंसान है जो किसी पे भी भरोसा कर लेता है। कोई भी आकर उसकी सब्जी ले जा सकता है, बिगर पैसों में भी लेके जा सकता है और हो सकता है उसके कम पैसे उसको डब्बे में डाले। तो उसने वहां से सब्जी तो खरीद ली और बराबर पैसे उसके डब्बे में भी रख दिए और अपने घर चला गया। फिर रात में वो व्यक्ति खाना खा के टहल रहा था, पर उसके मन में केवल वही सब्जी वाले के ठेले पे बातें जो लिखी थी वो मन में घूम रही थी। वो सोच रहा था आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वो टहलते टहलते फिर से उस सब्जी के ठेले के पास पहुंच गया और देखता है कि अब वो सब्जी वाला रात में अपने पूरे ठेले को समेट रहा था। तभी उस व्यक्ति ने उससे बोला कि आप इधर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो उस सब्जी वाले ने बहुत विनम्रता से कहा, रुको मैं मेरा ठेला को पूरा बंद कर लूं, उसके बाद आपके पास आता हूँ। फिर वो अपने ठेले की बची कुची सब्जियों को समेटकर उस व्यक्ति के पास आता है। तो वो व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा रख लेते हो? क्या कोई इंसान इतना ईमानदार हो सकता है जो तुमसे सब्जी लेकर जाए, तुम वहां पर ना हो और बिल्कुल बराबर के पैसे तुम्हारे डिब्बे में डाले? कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारी सब्जी कोई लेकर चला गया और तुम्हें पैसे भी ना दिए हो? तो वो सब्जी वाला उस व्यक्ति से कहता है, साहब पिछले 2 सालों से मैं कुछ ऐसे ही काम कर रहा हूँ। बात यह है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। ना मेरी पत्नी है ना मेरी संतान है, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? अगर मैं दिन भर अपनी माँ के पास रहूंगा तो मैं सब्जी नहीं बेच पाऊंगा, पैसे नहीं कमा पाऊंगा, और अगर मैं दिन भर सब्जी बेचता हूँ तो मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे सुझाव दिया कि तुम अपने ठेले पर एक तख्ती पर ये सब बातें लिख दो, भगवान ऊपर सब देख लेगा आगे का। तब से मैंने अपनी माँ की बात मानी और रोज इस ठेले पर केवल दिन में 2 बार आता हूँ, जबकि उस तख्ती पे मैंने लिखा है कि मैं बार बार आता रहता हूँ, बीच बीच में देखता रहता हूँ कि मेरे ठेले पे कितनी सब्जी बिक गई और मैंने कितने पैसे कमा लिए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं केवल 2 बार आता हूँ। मैं उन पे विश्वास रखता हूँ। फिर सब्जी वाला एक और चौंकाने वाली बात करता है उस व्यक्ति से। वो कहता है कि जब मैं रोज अपने ठेले को समेटने आता हूँ तो मेरे डिब्बे के अंदर हमेशा बराबर पैसे मुझे मिलते हैं। जितने की सब्जी मेरी बिकती है उतना ही पैसा मुझे मिलता है, और कभी कभी तो मेरे डिब्बे में ज्यादा पैसे मिलते हैं और साथ में एक चिट भी मिलती है। और उस चिट पे कई लोग लिख कर जाते हैं, डॉक्टर का नंबर लिख कर जाते हैं, कहते हैं कि इस डॉक्टर के पास तुम जाना, अपनी माँ का इलाज कर लेना, पैसे बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। तो ये सारी बातें सब्जी वाले की सुनकर उस व्यक्ति को अब ये महसूस होने लगा कि हम दुनिया को जितना बुरा सोचते हैं उतनी बुरी दुनिया नहीं होती। अगर हम विश्वास रखेंगे तो हमें ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो हम पर विश्वास रख सकें, और अगर हम दुनिया को गलत नजरों से देखेंगे तो हमें वैसे ही लोग मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा कि भरोसा एक ऐसी चीज है जिस पे दुनिया चलती है। कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर में भगवान दिखते हैं। भरोसा रखोगे अपने भगवान पर तो आप पत्थर में भी भगवान ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर भरोसा नहीं करते तो साक्षात भगवान आने पर भी आप उनको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जहाँ पर एक और कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, जो हो सकता है आपकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।